क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी को किसी चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की बढ़ोतरी करता है तो उसे 15 मिनट कम समय लगता है। तो अगर अपनी मूल चाल से चले तो उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन है, पर इसमें इन्होंने क्या कलाकारी लगा दी, प्रतिशत को भी ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इस कंसेप्ट पे, इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी को किसी चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की बढ़ोतरी करता है तो उसे 15 मिनट कम समय लगता है। तो अगर अपनी मूल चाल से चले तो उस दूरी को कितने समय में पूरी करेगा। ठीक है, तो इस चीज में आप देखोगे कि इन दोनों परिस्थितियों में क्या है, दूरी बराबर है, दूरी दोनों में क्या है, सेम है। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो आपको पता चल गया कि दोनों परिस्थितियों में क्या है, दूरी मान लो हमारी कोई डिस्टेंस d मान लेते हैं, d बराबर वेलोसिटी v और टाइम t। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों कंडीशन में क्या है, दूरी सेम है। अब ठीक है, अब इसमें एक तरह का समीकरण भी बनता है। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है, d1 मतलब पहली बार और इक्वल टू d2, ये क्या बराबर है। अब वेलोसिटी एक तरह से हम इस तरह से करेंगे, v1 t1 इक्वल टू v2 t2। ठीक है, अब पहली कंडीशन में हम वेलोसिटी मान लेते हैं v है। ठीक है, तो वेलोसिटी v है। ठीक है, और कोई टाइम t लग रहा है, तो ये हो गया कोई टाइम। सेकंड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि 30% की बढ़ोतरी कर दी, किसमें, वेलोसिटी में। तो 30% निकाल लेंगे, 30/100 किसका, वेलोसिटी में। तो 10 से 10 गया तो ये आ गया 0.3 v। तो ये कितनी बढ़ोतरी होगी, 0.3 v। ठीक है, अब पहले कितनी थी v, तो v प्लस 0.3 v, तो ये हो जाएगा 1.3 v। तो अब जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1.3 v। ठीक है, अब टाइम t था दोनों में, और उसमें इसने क्या किया, t2 क्या हो गया हमारा, उसने क्या कर दी, 15 मिनट कम लगता है। तो ये जो इक्वेशन बनी, बस ये इक्वेशन बनते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के लिए इसमें पहली कंडीशन क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस बराबर है। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब दूरी दोनों की सेम है, दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। और देखा जाए तो वेलोसिटी भी एक तरह से पहले कोई v है, पहले v थी, फिर उसमें उसी v का 30% बढ़ा दिया, तो मतलब 0.3 v बढ़ा दी। तो अब जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1.3 v। ठीक है, और उसके बाद टाइम में क्या की इसने, पहले टाइम को t लग रहा था, उसमें 15 मिनट कम कर दिया। तो अब ये कंडीशन आ गई इसके पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। आप देखोगे इस v से ये v आराम से कट सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आ जाएगा, तो v से v कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक तरह से t बराबर 1.3 t माइनस 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें अगर 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक तरह से 10, तो ये हो जाएगा 10t और ये हो जाएगा 13t माइनस 15। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, 10t इक्वल टू 13t, और ये 13 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 15, 1 3 एकम 3 4, 1 5 और 1, तो आएगा 5 9 195। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -195। अब इसको इधर ले आओ, चाहे इसको उधर ले आओ, तो ठीक है, अगर इसको इधर ले आते हैं तो ये इधर चला जाएगा, या इसको लेते हैं तो माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में। ठीक है, कैसे भी कर लो। तो इसको जब हम मान लेते हैं कि इधर ही ले आते हैं, 10t माइनस 13t इक्वल टू -195। ठीक है, यहाँ पे 3t बचा,
इक्वल टू -195 और ये 3t माइनस का था तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3t इक्वल टू 195। तो t की वैल्यू इससे आ जाएगी 195/3, तो ये हो जाएगा 3 6 18, एक बचा 15। तो क्योंकि हम मिनट में कर रहे हैं इसको मिनट में, तो ये आ गई 65 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 मिनट। अगर घंटे में पूछ ले तो ये हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट और ये 65 मिनट आ रहा है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटा समय से रिलेटेड प्लस समीकरण से रिलेटेड प्लस प्रतिशत से रिलेटेड, तीनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लेते, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।